Chapter 15, Standard 9th, Sudurlabha Sarva Manorama Vani. At the beginning of the 20th century, because of the influence of Western languages, the essay as a literary form made an entry into the regional languages of India and became widespread. During this period, scholars of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics. With the passage of time, this essay found a place in Sanskrit language academic also. Among the Sanskrit essayists, Pandit Charudatta Shastri is a well-known name. He has written beautiful collection of essay in Sanskrit called Prastav Tarangini. Here presented an edited version of his essay titled Sudurlabha Sarva Manorama Vani. The main idea presented in essay is that there are various kinds of people in this world. The taste and interest of everyone is not the same. As a result, it is different. It is difficult to have a speech which can win over everybody. Hence, it is not necessary that every poem or writing will be liked by everybody. With speech also it is the same. Hence, we should speak in such a way that everybody likes to listen to it and also see that it does not hurt anyone. Of course, such people are indeed rare. जैसा कि हमें इसके टाइटल से और अभी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा इससे हम समझ गए हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है. दिस इज़ द टाइप ऑफ ऐसे जो निबंध लिखे जाते हैं संस्कृत साहित्य में. उसमें जो निबंध है एक सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी, उसका एडिटेड वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है. ठीक है. सुदुर्लभा मतलब बहुत ही दुर्लभ है, ऐसी वाणी जो सर्व मनोरमा सभी की प्रिय हो. ठीक है. तो ऐसा होना कि जो सभी को पसंद आए, ऐसा इस संसार में क्या है, दुर्लभ है. लोके यदस्त्व एकस्मै रोचते तदन्य अस्मै न रोचते इत्यतः विचित्र रुचिरमय संसारः. In this world, the thing that one liked is not liked by the other. So this world is full of people of different taste. एकस्मिन् परिवारे जातानां समानाचार विचाराणां जनानाम् अपि भिन्ना भिन्ना रुचिर्भवति. एक ही परिवार में उत्पन्न हुए समान परिवार से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों की भी रुचि जो होती है, मतलब उनका भी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. कैसे? पर्सन बोर्न इन द सेम फैमिली हैविंग सिमिलर मैनर एंड थॉट ऑल्सो हैव डिफरेंट टेस्ट. समान आचार और विचार, सिमिलर मैनर एंड सिमिलर थॉट, वो भी उनका भी जो रुचि होती है, मतलब जो इंटरेस्ट होता है, चॉइस होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है. किम पुनः भिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जनानां वार्ता. तो फिर अन्य परिवार में उत्पन्न हुए कि अलग अलग परिवार में उत्पन्न हुए लोगों की क्या बात करना. ठीक है. व्हाट कैन बी सेड ऑफ दोज हु बोर्न इन डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज. समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित मधुरम रोचते. समान पिता के ही पुत्र मीन्स जो भाई हैं आपस में, उनमें भी किसी को मधुर रोचते, किसी को मीठा पसंद है. कश्चित लवणम कश्चित च अम्लम रसम इति. किसी को लवण युक्त पसंद होता है, मीन्स सॉल्टी फूड अच्छा लगता है, और किसी को जो है वो कैसा लगता है, जो सोर टेस्ट होता है वो किसी को लाइक होता है. इंडीड इन द सेम वे समवन लाइक पोएट्री. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर ये भोजन की बात हुई है. इसी तरीके से किसी को काव्य में रस होता है, काव्य मीन्स पोएट्री. कश्चित नाट्य, किसी को ड्रामा में इंटरेस्ट होता है. कश्चित शिल्पम, किसी को आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट होता है. और कश्चित च गणितम, और किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है. मीन्स सबकी चॉइस क्या होती है, डिफरेंट होती है. एवमेव कस्मैचित् श्रृंगार प्रियो भवति. इसी तरीके से किसी को जो है वो श्रृंगार प्रिय होता है. श्रृंगार का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ आर्ट है ये, जिसमें रस जिसको हम कहते हैं
ऐसे किसी को श्रृंगार प्रिय होता है। कस्मैचित वीरः, किसी को वीर रस जो होता है वह प्रिय होता है। कस्मैचित करुणः, किसी को जो है वो करुण रस जो है वो अच्छा लगता है। और किसी को क्या है, हास्य रस मीन्स जो कॉमेडी होती है, किसी को वह पसंद होता है। मतलब सबकी चॉइस इसमें भी क्या होती है, अलग अलग होती है। विरलाय कस्मैचित जनाय विभत्स रसो अपि रोचते। विरलाय मीन्स जो मतलब बहुत रेयर केस में ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है वो विभत्स रस, विभत्स मतलब जो डरावना होता है या जो क्या कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कि जो कभी भयावह होता है, उस रस में भी उनको जो है वो रुचि होती है। इति नाना तत्वम रुचिनाम व्यवस्थितम भवति। इस तरीके से द वेराइटी ऑफ लाइकिंग इज एस्टेब्लिश्ड। अलग अलग तरीके की जो वेराइटी है चॉइस की वो अवेलेबल है। एवं सती, ठीक है, एका एक वाणी सर्वस्य मानसम संतोषयितुम न अर्हति। इसी तरीके से एक ही एक वाणी जो है वो हर एक को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीच कैन नॉट प्लीज द माइंड ऑफ ऑल। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति। यह खलु मीन्स रियली he who is molded by the influence of sage like soft and straight speech but won't like harsh or crooked one। ठीक है, न खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति तस्मै मृद्वी, ऋज्वी मतलब जो साधु संत होते हैं, सेग होते हैं, च वाणी रोचते, उनकी वाणी उनको पसंद आती है। न तो कर्कशा कुटिलावा, लेकिन उनको कर्कशा मीन्स हार्श एंड कुटिला मीन्स क्रुक्ड, जो कुटिल वाणी है वह पसंद आती है। अगर वो संत हैं लेकिन वह कर्कश और क्रुक्ड बोलते हैं तो वह भी पसंद नहीं आता है। अतः एते स वार्तावसरे एतादृशी वाणी एव उचिता भवति। वार्तावसरे मीन्स सिंपल स्पीच जिसको कहते हैं। तो सो वाइल कन्वर्जिंग विथ दिस ओनली सच सिंपल स्पीच विल बी प्रॉपर। इससे हमको क्या लगता है कि जो सिंपल स्पीच है, जो साधारण भाषा है, वही सबके लिए क्या होती है, उचित होती है। परंतु यह जड़ दुर्व्यसनतः अलसः च सेवकः भवति। लेकिन जो जड़ होते हैं, दुर्व्यसन होते हैं, जिनको बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और जो आलसी होते हैं, ऐसे जो सेवक होते हैं, सेवक मन जो सर्वेंट होते हैं, कैसे जो डल हैं, लेजी हैं, एडिक्टेड हैं किसी बैड हैबिट के, ठीक है, उनके जो मास्टर्स होते हैं, तस्य अधिपति, उनके जो मास्टर हैं, उनके जो ओनर हैं, प्रायः कर्कशा वाणी वदती। तो नेचुरल है, उनके जो ऑनर है वो उनके साथ जो है वो हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कार्य च संयोजयति स्वकीयम प्रयोजनम च संपादयति। उनके साथ वो हार्श वॉइस यूज़ करते हैं और उनको वर्क में और उनको उनके जो भी वर्क होता है उसमें उनको एंगेज करते हैं और उनको अपना काम प्रॉपरली कैसे करना है उसका उनको ऑर्डर देते हैं। लेकिन किस में, हार्श लैंग्वेज में देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सर्वेंट हैं वो कैसे हैं, डल है, बैड हैबिट्स के एडिक्टेड हैं और लेज़ी हैं।